नमस्कार दोस्तों, ओमराज ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी बताने वाला हूँ वो भारत के एक भयानक भूतिया रेल स्टेशन के बारे में बताने वाला हूँ। और ये रेल स्टेशन हमारे पश्चिम बंगाल पे ठहरा हुआ है। अब आप लोग जब ये कहानी सुनोगे ना तो आप लोगों का रोंगटे खड़ा हो जाएगा। शायद ये भी मैं बता सकता हूँ, आप लोग शायद घर पे खाना भी ठीक तरीके से ना खा सकते हो। शायद आप ट्रेन में जाने से आप कतरा भी सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले ओमराज ब्लॉग को आपको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेल नोटिफिकेशन को दबाना पड़ेगा और कमेंट नीचे जरूर लिखना। भाई बहुत मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो तैयार करने से। और आप लोग अगर लाइक कमेंट शेयर ना करें तो हम लोग को दिल टूट जाता है यार। बता नहीं पाता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ उसके बाद में ये मालूम होता है शायद आप लोगों ने पसंद नहीं किया। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बने रहिए ओमराज ब्लॉग के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी ठीक आज से 60 साल पहले ये कहानी का सिलसिला शुरू हो चुका था। और ये कहानी तो तब से है, अब भी है। आज ये 2021 है, जैसे कि साइंस के मीडिया और साथ में हम लोग के पास मोबाइल फोन भी आ चुका है और साथ में इंटरनेट भी आ चुका है। लेकिन आज भी उस स्टेशन में लोग जाते हुए कतराता है। पता है क्यों दोस्तों? दोस्तों, इस स्टेशन में एक भूतिया चुड़ैल बोलो, डायन बोलो, शायद आत्मा बोलो, यहाँ पर है जो इस स्टेशन में किसी को रुकने नहीं देते। अब ये आत्मा और चुड़ैल को ऐसी यही बसेरा है, वहां पर दिन में जाने से भी लोग कतराता है। पश्चिम बंगाल की ये जो स्टेशन है, इस स्टेशन कहानी शुरू होता है 60 साल पहले। अब ये कहानी क्या होता है, 60 साल पहले उस वहां पर बहुत सारे गांव, छोटा छोटा गांव है। वो वहां से गांव का फसल बोलो और कुछ डॉक्टर की चिकित्सा के लिए बोलो और कुछ खाने वाने के लिए लाने के लिए, अनाज लाने के लिए जो होता है, अनाज लाने के लिए बोलो, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर और एक स्टेशन पड़ता था, वहां पर जाकर ट्रेन पकड़ना पड़ता था। तो गांव के पंचायत ने क्या, छोटा मोटा गांव है, गांव के पंचायत में लेकर क्या किया, सरकार को चिट्ठी भेजी, अर्जी भेजी, तो यहाँ पर एक स्टेशन बिठवाया जाए। अब बहुत सारे कोशिशों के बाद साल 1960 या 61 के करीब करीब वहां पर एक स्टेशन खड़ा करवा दिया गया। जाहिर है गांव के लोग भी खुश, आसपास के आदमी खुश। यहां से आप लोग स्टेशन ट्रेन ले सकते थे, अब बाहर जा सकते थे, किसी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए जा सकते थे, किसी का कोई अनाज, कोई कहीं पर घूमने के लिए अनाज लेने के लिए जा सकते थे, कहीं पर घूमने के लिए जा सकते थे। शायद ये भगवान का मंजूर नहीं था, किसी का नजर पड़ गया वहां पर। पिछले कुछ सालों से आज भी स्टेशन बंद पड़ा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि आज से ठीक 60 साल या 55 साल पहले उसी गांव का एक लड़की एक लड़का को बहुत सारे प्यार करता था। अब लड़का था बड़े घर के आदमी। अब ये लड़का को क्या हुआ, जो गांव के लड़की के बहला के फुसला के उसके साथ प्यार किया और उसको धोखा किया। गांव के लड़की है, इज्जत के लिए, इज्जत के बारे में सभी सोचते हैं। अब इसी इज्जत के सिलसिले में वो गांव का लड़की क्या किया, रात के वक्त स्टेशन पे आ गया। हालांकि ये गांव के कोई भी लोग नहीं जानता था कि इतने रात गए, घर से बाहर हुई एक लड़की अकेला कहां जा रही। कुछ ही देर दूर जब वो लड़की निकला, तब कुछ ही दूरी में एक बच्चा उनको देखा, ये वो गांव से बाहर जा रहा है। तो शायद सोचा कुछ काम वाम तो जरूर होगा, इसलिए गांव के बाहर जा रहे हैं। अब उसने क्या किया, उसने सीधा अपने घर में चला गया सोने के लिए। अब वह लड़की हरते 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 और अपनी दुख दर्द से भरी हुई अपनी जिंदगी के लेकर सीधा आ गया स्टेशन पे। उन्हें सोचा
मैं यहाँ पर जान दे दूंगा, ऐसे सोचते रहे वो लड़की। अब ये लड़की जब ने वो सोचा, जब मैं जान दे दूं, तो वो कड़ा भी वही काम। किसी बगल से एक ट्रेन आ रहा था, वो सीधा ट्रेन के लाइन पे जंप कर दिया। अब दोस्तों ये क्या होता है कि जब भी वो जंप करता है, सीधा ट्रेन के साथ उसका टकराव हो जाता है, वहां पर मर जाता है लड़की। फिर इसके अगले दिन सुबह के गांव के हर आदमी ये लड़की को ढूंढने लगे, ये लड़की कहाँ गया, लड़की कहाँ। अब ढूंढते 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 ये लोग क्या हुआ, सीधा आ गया स्टेशन के वहां पर, देखा शायद रेल किसी का कोई पड़ा हुआ है। ये लोग भागते भागते वहां पर गए और देखा वो लड़की का लाश पड़ा हुआ था, सर कटा हुआ लाश। ये लोग चौंके। गांव के एक हंसती खेलती लड़की जो किसी के साथ बुरा नहीं किया, शायद किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, वो लड़की कैसे मर सकते हैं। गांव के हर के बारे में ये मालूम हो गया कि ये क्या हो रहा है। अब दोस्तों ये क्या होता है, पुलिस को गांव वाले बुलाता है, गांव आते हैं, पुलिस लाश को लेकर जाते हैं, पोस्टमार्टम के जाकर ले आते हैं। बोलता है पोस्टमार्टम पे यही रिपोर्ट आता है, ये लड़की मेंटली शॉक्ड के लिए अपने सुइसाइड कर लिया। तो गांव के लोग आए, उन लड़की को सत्कार किया पूरे रीति रिवाज से। उसके बाद ये लोग सीधा घर में चला गया। लेकिन शायद उन तकदीर को, उन रगबाले को, जो रगबाला होता है, जो ऊपर होता है, जो तकदीर हमारा बदलते हैं, तो शायद उसको ये मंजूर नहीं था। उसने क्या किया, इस लड़की को, आत्मा को प्रेत जोनी में ढकेल दिया। शायद आप लोग नहीं जानते ये प्रेत जोनी क्या होता है। जो लड़की आत्महत्या करता है, जो कोई भी आत्मा अपना खुद को समय से, वक्त के पहले मार देता है, तो ये भूत जोनी या प्रेत जोनी में भेज देता है। वहां पर रहते हुए वो साल गुजरते हुए उसके बाद ये लोग स्वर्ग और नरक में जाता है। तो वो लड़की का आत्मा एक प्रेत, एक डायन बन गया था। उसके इस घटना के, हाल ही में इस घटना के कुछ दिन बाद गांव पे हर आने जाने के आदमी को वो लड़की देखने लगे, स्टेशन पे खड़ा। अब धीरे धीरे करते करते हुए पूरे गांव पे ये जानने लगे कि वो लड़की, जो लड़की कुछ दिन पहले आत्महत्या किया था, उनका प्रेत और बोलो और भूत बोलो, डायन बोलो, तो वो स्टेशन में और गांव के आसपास घूमने लगा। अब धीरे धीरे लोग क्या हुआ, ये डर फैल गया, क्योंकि छोटा मोटा गांव है, इन सब चीजों में वो लोग विश्वास रखते थे। उसने एक तांत्रिक को बुलाया, और तांत्रिक को बुलाने के बाद उसको गांव के अंदर पूजा अर्चना, पूजा पाठ किया। तो गांव से तो वो तो लड़की चला गया, उस लड़की का पेट तो चला गया, लेकिन स्टेशन में वो एक पीपल का पेड़ है, उस पीपल का पेड़ के आसपास वो लड़की का आत्मा रहने लगा। हाल ही में स्टेशन में जो कोई भी आता है और जो कोई भी जाता है, उनको दिखाई देता है। उसके कुछ दिन बाद उस स्टेशन में अफवाह फैलने लगी, यहाँ पर पेड़ थे स्टेशन में। हर किसी लोग जाते हुए कतराते हैं जो वो लड़की दिख न जाए। तो ये लोग क्या किया, फिर से वही 12 किलोमीटर दूर के स्टेशन में जाने लगे। अब धीरे 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 रेल स्टेशन बंद होने लगा। गवर्नमेंट से
बहुत सारे स्टेशन मास्टर को यहाँ पर रेल स्टेशन में ड्यूटी के लिए बोले, कोई 2 दिन के ज्यादा टिक नहीं पाए, चले गए। तो सरकार ने हालांकि मजबूरन होने से ये स्टेशन बंद करना पड़ा। हाल ही में कुछ साल पहले 2007 में ममता बनर्जी ने, हमारा जो सीएम मिनिस्टर है, पश्चिम बंगाल की सीएम है, उन्होंने ये रेल स्टेशन को रीओपन किया, बहुत अच्छी तरीके से सजवाया। लेकिन फिर भी आज भी रात शाम को 5 बजे के बाद कोई स्टेशन में नहीं रुकते। इस 50 या 60 साल से वहां पर ट्रेन भी जब गुजरते हैं ना, बहुत स्पीड से गुजरते हैं। शायद ड्राइवर का भी ये डर है, शायद वो लड़की हम लोग को ना देखे, क्योंकि वो लड़की को दिखना अपशगुन माना जाता है। कोई ना कोई हाल ही में कोई घटना तो होगा ही जरूर। अगर आप विश्वास करो या ना करो तो आप खुद जाओ बेगुन कोदर में, रात में ठहरो और रात में ठहर के ये पता लगाओ कि वो लड़की कौन है। शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मैं एक वीडियो क्रिएटर बना रहा हूँ। आपको मेरा सच में क्यों सच लगेगा? आप खुद जाओ वहां पर, जाकर देखो जो वहां पर है क्या, ये मसला है क्या। हाल ही में कुछ साल पहले मैं भी खुद भी उस स्टेशन में गया था सुबह के वक्त। मैंने एक दोस्त के साथ गया था वहां पर। मैं कलकत्ता में तब पढ़ाई कर रहा था, किंगस्टोन एजुकेशनल पार्क जो बारासत में रहता है वहां पर पढ़ाई करता था। तो ऐसे मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया था तब, तो मुझे ये ज्ञान भी नहीं है कि ये प्रेत जोनी क्या है, ये भूत क्या है, आत्मा क्या है, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने गया था उस स्टेशन में, लेकिन देखा जो वहां पर एक वीरान सी जगह पड़ा हुआ है। तो अभी 2007 में जब ममता बनर्जी ने, हमारा माननीय मुख्यमंत्री ने उसको ओपन भी किया, लेकिन आज भी वहां पर कोई भी अलाउड नहीं होता है। शाम के 5 बजे में स्टेशन मास्टर अपनी दरवाजा बंद करके वहां पर चले जाते हैं। स्टेशन में कोई नहीं रुकता है, एक गार्ड भी नहीं रुकता है, एक सिग्नल मैन भी नहीं रुकता है। तो आप लोगों को अगर जानने की कोशिश है उस स्टेशन में क्या है और क्या नहीं है, तो आप लोग खुद जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए, वहां पर मजा आएगा और साथ में कुछ सीखने के भी मिलेगा। और इन भूत पिशाच और प्रेत के बारे में आप लोग जितना हंसते हैं ना, ये उतना ही सच्चाई है। मैं खुद बहुत बार इन लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया। और मैं मेरे घटना बाद में बोलूंगा। आप जरूर कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें। और मेरा जो और वीडियो है वो आई बटन में दिखाई दे रहा है, आप लोग नेक्स्ट कर सकते हैं और सारे वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए कहानी इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।